Hi friend, I am Mr. Bansidhar Kumar Sharma and welcome you all to my channel Smart Brains 1993। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम रेशनल और इरेशनल नंबर को काफ़ी विस्तार से समझने वाले। तो चलिए एक एक कर समझते हैं। पहले रेशनल नंबर। तो एनी नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, कोई भी वैसा नंबर जिसको पी बाई क्यू एक्स बाई वाई या ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जाए, यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर लिखा जाए, जहां वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो इसे हम कहेंगे रेशनल नंबर। अब यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्यू यहाँ क्या है? क्यू जो है डिनोमिनेटर है, यानी डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं? न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है। तो चलिए एक केस पे ही चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा 0/2 और 2/0। यहां देखिए आप, न्यूमरेटर 0 है और यहां डिनोमिनेटर 0 है। जब न्यूमरेटर 0 है तो 2 का टेबल हम 0 बार पढ़ेंगे, ये 0 से कट जाएगा, यानी 0/2 इक्वल टू 0। लेकिन 2/0 अब का क्या रिजल्ट होगा भाई? यहां 0 का टेबल पढ़ना है और हमें 2 लाना है। आप समझ सकते हैं 0 का टेबल आप कितनी बार भी पढ़ोगे तो हमेशा 0 आएगा। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, कभी भी 2 आ ही नहीं सकता है। तो यह अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा। इसी अनडिफाइंड टर्म से बचने के लिए, डेफिनेशन को सेफ रखने के लिए, यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 रख दिया जाता है, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हो जाए तो चलेगा। तो यह था इसका काउज और यह था डेफिनेशन। अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल को, किसमें आ क्या क्या सकता है, इसका बाउंडेशन कहां तक है। तो पहले नेचुरल नंबर को समझते हैं। नेचुरल नंबर क्या? काउंटिंग नंबर, यानी 1। अब 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं, और यहां आप देख रहे हैं कि 2 भी इंटीजर और 1 भी इंटीजर, और नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है। तो इसके चलते ये जो नेचुरल नंबर हुआ, ये भी एक रेशनल नंबर। जितना भी नेचुरल नंबर है, जैसे 11 ही आपके पास है, 11 को भी हम 11/1 लिख सकते हैं, और वैल्यू भी सेम रहना चाहिए, नहीं कि कुछ भी लिखें और वैल्यू डिफर कर जाए तो वो अलग मैटर। वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 11/1 में 11 और 1 दोनों इंटीजर, और यहाँ डिनोमिनेटर यानी 1 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है 11, यह भी एक रेशनल नंबर। तो जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो सारा का सारा नेचुरल नंबर रेशनल नंबर। अब चलिए समझते हैं होल नंबर के बारे में क्या कहता है। होल नंबर यानी नेचुरल नंबर से एडिशनल क्या है? सिर्फ 0। सारा तो नेचुरल नंबर ही है, एडिशनल क्या है? एक 0। तो 0 को समझ लेते हैं। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। यहां 0 इंटीजर और 1 इंटीजर, तो दोनों इंटीजर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है ही, और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज आल्सो ए रेशनल नंबर। 1 2 3 तो पहले ही देख लिया, नेचुरल नंबर देख लिया। तो एक एडिशनल क्या था इसमें? 0। तो ये सारा का सारा क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। जितना भी नेचुरल नंबर है, जितना भी होल नंबर है, वो सारा का सारा रेशनल नंबर भी। अब चलिए समझते हैं इंटीजर के बारे में कि इंटीजर क्या होगा। तो अभी आपने होल नंबर देख लिया। अब होल नंबर के बाद इसमें एडिशनल क्या बचता है? सिर्फ निगेटिव नंबर। एडिशनल क्या बचता है? सिर्फ निगेटिव नंबर, यानी -1, -2, -3। तो आप देखिए इसे हम -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं। यहां -3 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, और 1 0 के बराबर भी नहीं है, 1 एक नॉन जीरो नंबर। तो इसके चलते हम कह सकते हैं कि -3 क्या है? एक रेशनल नंबर। इसी तरह से हम -2 को भी -2/1 लिखेंगे, यह भी पी बाई क्यू के फॉर्म का हुआ। यहां भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो यह भी एक रेशनल नंबर। -1 को भी हम -1/1 लिख सकते हैं। यहां भी -1 और 1 दोनों इंटीजर, और 1 जो है 0 के बराबर नहीं है। तो जितना भी इंटीजर है वो सारा का सारा रेशनल नंबर। अब चलिए फ्रैक्शन को समझते हैं।
तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में माइनर डिफरेंस। फ्रैक्शन में क्या कहता है कि P बाई क्यू के फॉर्म का हो और ये दोनों नेचुरल नंबर, P बाई क्यू के फॉर्म का हो और ये दोनों क्या हो, नेचुरल नंबर हो, तो फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी पॉजिटिव नंबर, सिर्फ पॉजिटिव में ही फ्रैक्शन का होता है, जबकि निगेटिव अगर आ गया तो वो रेशनल नंबर में चला जाता है। वहां इंटीजर होता है, रेशनल नंबर के केस में P और Q इंटीजर, लेकिन जब फ्रैक्शन की चर्चा होगी तो यहाँ P और Q नेचुरल नंबर। कोई कोई बुक इसे होल नंबर भी लिखता है और होल नंबर लिखने के बाद Q नॉट इक्वल टू 0 लगाता है, तो यह ध्यान रखिए, दोनों एक ही चीज हो जाता है, क्योंकि वहां डिनोमिनेटर तो 0 नहीं लिखा। अब वो कहता है कि न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, तो आप समझिए कि 0/2, 0 मीन्स क्या, कुछ है ही नहीं, उसको 2 भाग में हम कैसे बांट, क्या फायदा इसका। तो इसका कोई मीनिंग नहीं बच जाता, ये होल नंबर रखने पे कोई मीनिंग नहीं बच जाता है। तो यहाँ P और Q क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो P और Q अगर नेचुरल नंबर है तो फ्रैक्शन, और P और Q अगर इंटीजर है तो रेशनल नंबर। तो चलिए समझते हैं कि नेचुरल नंबर वाला क्या रेशनल नंबर होगा, यानी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होगा। तो देखिए 2/3, यहाँ 2 और 3 नेचुरल नंबर भी है, और एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो एन इंटीजर। जितना भी नेचुरल नंबर है वो एक इंटीजर भी है, तो यानी 2 और 3 इंटीजर भी हुआ। तो जब 2 और 3 इंटीजर हुआ और यहाँ 3 0 के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह भी एक रेशनल नंबर है। तो एवरी फ्रैक्शन इज आल्सो ए रेशनल नंबर। तो अभी तक आप जितना भी नंबर पढ़े, इससे पहले पढ़े होंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सारा का सारा एक रेशनल नंबर होगा। अब इसके बाद इसका कुछ डेसिमल फॉर्म भी होता है। अब डेसिमल फॉर्म में समझते हैं क्या क्या होता है। तो एक बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक और है नॉन रिपीटिंग। दो इरेशनल में चर्चा करेंगे। तो पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग यानी खत्म होने वाला डेसिमल, जिसमें डेसिमल प्लेस इंड कर जाए, टर्मिनेट कर जाए, जैसे 1.23। तो इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 123/100। डेसिमल के बाद जितना प्लेस उतना 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 123 भी क्या हो गया, इंटीजर है, और 100 भी इंटीजर है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, और 100 जो है नॉन जीरो नंबर है, यानी 0 के बराबर नहीं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज आल्सो ए रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर रहे 2.345, यह टर्मिनेटिंग का एग्जांपल, तो इसे हम लिख सकते हैं 2345/1 पे 000, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 प्लेस। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2345 और 1000 दोनों का दोनों इंटीजर है, और 1000 जो है एक नॉन जीरो नंबर है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग ये जो डेसिमल हुआ यानी 2.345, ये भी एक रेशनल नंबर। तो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज आल्सो ए रेशनल नंबर। अब चलिए समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी टर्मिनेट ना करे लेकिन रिपीट करे, जैसे 0.3 रेकरिंग ओवर 3, यानी 0.3333, यही इनफाइनाइट तक जाए, रिपीट करते रहे बार बार 3। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल है। अब आप जानते हैं कि इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं 3/9, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म होता है। जो इसके बाद प्योर ये है, तो प्योर के केस में जितना प्लेस रिपीट करे उतना 9 लिखा जाता है। ऐसे इसे डिटेल मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इसका सॉल्यूशन कैसे ये बनाया जाता है तो वो आप जाकर देख लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसे हम 3/9 लिखते हैं। अब 3/9 लिखने में आप देख रहे हैं कि 3 भी एक इंटीजर है और 9 भी इंटीजर है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक इंटीजर है। साथ ही साथ जो 9 है वो 0 के बराबर नहीं, यानी जो डिनोमिनेटर है वो एक नॉन जीरो नंबर। तो आपको हर बार हम यही बता रहे हैं कि इसमें आपको देखना क्या होगा रेशनल के लिए। तो पहले तो देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि दोनों इंटीजर होने के साथ साथ जो डिनोमिनेटर है वो एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों इंटीजर भी है और डिनोमिनेटर एक नॉन जीरो नंबर है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। इसी तरह से अगर रहे 0.35 रेकरिंग ओवर 35, तो इसे हम लिखते हैं 35/99। आप देख रहे हैं कि फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो गया इंटीजर, साथ ही साथ डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज आल्सो ए रेशनल नंबर। तो ये था रेशनल नंबर। अब चलिए पहले इर्रेशनल को समझते हैं, उसके बाद फिर दोनों में डिफरेंस। तो अब समझते हैं इर्रेशनल नंबर को। इर्रेशनल नंबर एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। कोई भी वैसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, यानी जो रेशनल ना हो, वो सारा का सारा इर्रेशनल हो जाए। अब इसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा, चलिए इसे समझते हैं। जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर या नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अभी क्या लिखें, जैसे 4 हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 4 का जब स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये हो गया रेशनल नंबर। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, साथ ही साथ डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, तो ये हो गया एक रेशनल नंबर। लेकिन इसी के जगह पे जो यदि √2 रहे, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहे, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस तक आएगा, 1.414। इसी तरह से ये इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस तक आएगा। तो जब इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस तक आएगा तो आप इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखें, जैसे जब टर्मिनेटिंग रहता था, यानी 1.35 है तो इसे हम 135/1 और डेसिमल के बाद जितना प्लेस है उतना 0 लिख देते थे। अब यहाँ ऊपर वाला नंबर भी मालूम नहीं, और दूसरी बात नीचे ये भी मालूम नहीं कि डेसिमल के बाद इसमें 2 प्लेस था, लेकिन इसमें कितना प्लेस होगा, चूंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो फिर इसको हम लिख कैसे सकते हैं। तो कोई भी वैसा नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, उसका रूट जो होगा वो सारा का सारा इर्रेशनल हो जाएगा। जैसे √3, √5, √6, √7, √8, √9, तो हो गया यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 9, तो 3/1 इसे लिख सकते हैं। तो ये रेशनल, लेकिन ये क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। तो जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा उस सब का स्क्वायर रूट जो होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। अब चलिए समझते हैं नॉन परफेक्ट क्यूब के बारे में। तो उसी तरह से परफेक्ट क्यूब यानी जिसका क्यूब रूट नेचुरल, जैसे क्यूब रूट ऑफ 27 जो कि 3 के इक्वल होगा। अब इस 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, जहाँ 3 और 1 दोनों इंटीजर है, साथ ही साथ 1 नॉन जीरो नंबर है। तो क्यूब रूट ऑफ 27 रेशनल नंबर। लेकिन इसी के जगह पे अगर क्यूब रूट ऑफ 2 आप निकालो, क्यूब रूट ऑफ 3 आप निकालो, तो ये इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस तक आएगा, यानी इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा, ना ही रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का हो जाएगा इसका वैल्यू। तो ये इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में हम नहीं लिख सकते, और जब नहीं लिखेंगे तो फिर वो न इर्रेशनल हो गया, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही था कि जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सके। तो जितना भी नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है, यानी क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अब अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर ये सबका वैल्यू क्या आ रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी न टर्मिनेट कर रहा था और न रिपीट कर रहा था। और अभी हमने यहाँ पे बतलाया कि उसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम नहीं कि डेसिमल के बाद कितना प्लेस है और कौन कौन सा प्लेस, तो मालूम ही नहीं है, तो इसे हम फ्रैक्शन के बाद कैसे, फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखें। हाँ, ये रहता था कि रिपीट करने वाला होता था, जैसे 0.3333 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाता था, तब तो हमें मालूम होता था कि 3 ही है। ये क्लियर है कि कहाँ तक है ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये जरूर क्लियर है कि इसके बाद 3, तो इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में बदल देते थे 3/9, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में बदला जा सकता था। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहे, यानी हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सा न्यूमरल है, कौन सा न्यूमरल कब आएगा,
आगे क्या होगा कुछ भी मालूम नहीं, तो फिर इसमें न्यूमरेटर हम कैसे लिखें? और जब न्यूमरेटर नहीं लिखेंगे तो फिर डिनोमिनेटर कैसे लिखेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि मालूम ही नहीं कि डेसिमल के बाद कितना प्लेस, और इसी के आधार पे 0 दिया जाता है। तो इसे हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसका होगा उसे हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और जब नहीं लिख सकते हैं तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। अब चलिए कुछ स्पेशल नंबर है, जैसे पाई। अब ये पाई जो आप देखते हैं इसका वैल्यू 3.14 और 22/7, यही आप देखते हैं ना। तो देखिए 22/7 में 22 इंटीजर और 7 भी इंटीजर, 7 0 के बराबर भी नहीं, यानी ये रेशनल नंबर हो गए। और यहां आप देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी 314/100 लिख सकते हैं। तो इसे भी हम रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसका जो दोनों जो वैल्यू आप लेते हैं मैथमेटिक्स सॉल्व करने में 22/7 या 3.14, ये दोनों का दोनों क्या है? रेशनल नंबर। लेकिन पाई इरेशनल नंबर। ऐसा क्यों भाई? किसी का वैल्यू रेशनल और वो इरेशनल क्यों? तो एक्चुअल वैल्यू जो पाई का है वो इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस तक जाता है और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो अभी बताया ना हम कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसका भी हो उसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी वो इरेशनल होगा। तो यहाँ ये भी न्यूमरल जो है इरेशनल होगा। इस पे एक बुक ही लिखा गया है, द वैल्यू ऑफ पाई। तो इतना प्लेस तक आपको दिखा दिए हैं और आगे भी इसका इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस तक होता है। इसी तरह से एक नंबर आता है एक्सपोनेंशियल ई। जब लॉगरिदम पढ़ाएंगे तो इसे और डिटेल से बताएंगे ई क्या होता है। इसे एक्सपोनेंशियल ई जो है, जो आप एक्सपोनेंट एंड सर्ड में एक्सपोनेंट पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह का इसमें ई है। ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक चैप्टर ही आगे पढ़ना। तो ई का भी वैल्यू इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस तक आता है। इसका भी वैल्यू 2.718। जनरली इतना ही लेकर काम चला लिया जाता है, यानी मैथमेटिक्स सॉल्व करने में 2.718 से काम चला लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसे भी अब हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देंगे। तो जब लिख देंगे तो ये रेशनल तो नहीं, वैल्यू इसका ये एग्जैक्ट नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू जो होना चाहिए वो इसका ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए, चूंकि माइनर डिफरेंस आएगा इसके बाद वाले इसमें भी प्लेस से माइनर डिफरेंस, इससे भी माइनर डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा, तो उसको लगभग नगण्य मानते हुए मैथमेटिक्स सॉल्व किया जाता है। तो ई भी जो है ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब वैल्यू ये काम चलाने के लिए लिया जाता है, जैसे यहाँ काम चलाने के लिए 22/7 3.14 लिया जाता है, उसी तरह से यहाँ काम चलाने के लिए वैल्यू इसका 2.718 लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल इसका भी इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस तक वैल्यू होता है। ऐसे इसे फिर इस तरह से भी समेशन में समझा जाता है, सिग्मा 1/n n = 0 to इनफाइनाइट, ये भी इसका वैल्यू है, इससे भी इसका वैल्यू निकाला जाता है। तो ये था इरेशनल नंबर, पहले हम लोग पढ़े रेशनल। अब चलिए दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। अब चलिए इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं, क्या इन दोनों में डिफरेंस। तो डेफिनेशन में ही डिफरेंस है। पहले कहता है कि कोई भी नंबर जिसे हम PYQ के फॉर्म में लिख सकें, जहां P और Q इंटीजर और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P और Q क्या होगा? इंटीजर होगा, और Q 0 के बराबर नहीं हो तो रेशनल। लेकिन जिसको भी हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारा का सारा नंबर क्या होगा? इरेशनल। अब यह और नीचे की ओर बढ़ते चलेंगे तो और भी डीपली क्लियर होते चलेगा, बिल्कुल एक भी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए समझते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जैसे 1 है तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। अब 1/1 में देख रहे हैं कि दोनों इंटीजर हो गया और 1 जो है 0 के बराबर भी नहीं, तो हम कह सकते हैं कि 1 जो हो गया रेशनल नंबर हो गया। अब 2 को समझते हैं, 2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल हो गया क्योंकि दोनों इंटीजर और डिनोमिनेटर नॉन जीरो नंबर है। इसी तरह से 3 को भी हम 3/1 लिख सकते हैं। तो जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारा का सारा रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन एक भी नेचुरल नंबर इरेशनल नहीं होगा। अब होल नंबर को समझते हैं। होल नंबर में सारा तो नेचुरल ही होता है, सिर्फ एक एडिशनल क्या है? 0। तो 0 को समझते हैं।
जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ 0 और 1 दोनों इंटीजर है, साथ ही साथ आप देख रहे हैं 1, यानी डिनोमिनेटर जो इसका है वो एक नॉन जीरो नंबर, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल। और पहले तो नेचुरल सारा था, यानी जितना भी होल नंबर है वो सारा रेशनल, लेकिन एक भी ऐसा होल नंबर नहीं है जो इर्रेशनल हो। अब चलिए इंटीजर में समझते हैं। तो इंटीजर में होल नंबर से एक्स्ट्रा क्या है, तो सिर्फ एक्स्ट्रा है इसमें निगेटिव नंबर, यानी -1, -2। तो -1 को हम -1/1 लिख देंगे, वैल्यू सेम रहेगा। यहाँ -1, 1 दोनों देख रहे हैं कि इंटीजर है, साथ ही साथ जो है 1 नॉन जीरो नंबर है, यानी जीरो के बराबर भी नहीं। तो अब जब डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है इंटीजर हो जाए तो यही रेशनल, तो ये भी रेशनल हो गया। इसी तरह से -2 को भी हम -2/1 लिख सकते हैं, -3 को -3/1 लिख सकते हैं, यानी जितना भी इंटीजर है वो सारा का सारा रेशनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो सब रेशनल नंबर हो गया। लेकिन एक भी इंटीजर ऐसा नहीं है जो इर्रेशनल हो। अब फ्रैक्शन में समझते हैं। तो फ्रैक्शन का डिफरेंस पहले बतला चुके हैं रेशनल नंबर के डेफिनेशन में। तो क्लियर पूरा डिटेल से समझना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से ही देखेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ एडिशनल ऐड किया गया है जो हो सकता है आपके समझ में पहले से ना हो, तो वो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए शुरू से ही देखना होगा। तो फ्रैक्शन को समझते हैं। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो 2/3 तो नेचुरल नंबर भी इंटीजर है, यानी 2 और 3 दोनों नेचुरल भी हुआ और इंटीजर भी हुआ। तो जब इंटीजर हो ही गया और डिनोमिनेटर देख रहे हैं 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया, तो ये रेशनल नंबर हो। तो जितना भी फ्रैक्शन है वो सारा का सारा रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन कोई भी फ्रैक्शन इर्रेशनल नहीं होगा। अब चलिए समझते हैं डेसिमल के केस में। तो अभी बतलाया था दोनों में, रेशनल और इर्रेशनल दोनों में डेफिनेशन के बाद, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, क्या डेसिमल हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, या नॉन टर्मिनेटिंग अगर रहे, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो ये दोनों को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में बदल देते हैं, यानी PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम लिख सकते हैं तो ये सारा का सारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन इसी के जगह पे नॉन टर्मिनेटिंग भी रहे और नॉन रिपीटिंग रहे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर जो होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, तो इर्रेशनल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और वैसा सारा नंबर जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारा का सारा इर्रेशनल होता है। अब चलिए समझते हैं स्क्वायर रूट से। तो कोई भी वैसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर आ जाए, जैसे 4, तो इसे हम 2 इसका वैल्यू होगा और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। √9 इसका वैल्यू 3 होगा, इसे हम 3/1 लिख सकते हैं। लेकिन √2 का वैल्यू क्या होगा, तो √2 का वैल्यू इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस तक आता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है, तो √2 हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। इसी तरह से √3, √5, √6, √7, यानी वैसा सारा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा इर्रेशनल नंबर, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर हो उसका रूट हो जाएगा रेशनल नंबर। इसी तरह से क्यूब रूट में, क्यूब रूट में भी आप समझते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1 तो ये 1 होता है, इसे 1/1 लिख सकते हैं, रेशनल फॉर्म में लिख दी। इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 9 ये होता है आपका, क्यूब रूट ऑफ 27 ये होता है 3, इसे हम 3/1 लिख सकते हैं, यानी रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इसी के जगह पे क्यूब रूट ऑफ 2 रहे, क्यूब रूट ऑफ 3 रहे, तो इसे हम रेशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी वैसा सारा नंबर जो परफेक्ट क्यूब हो उसका क्यूब रूट रेशनल होगा, लेकिन जो परफेक्ट क्यूब नहीं हो उसका क्यूब रूट इर्रेशनल हो। तो क्यूब रूट ऑफ √4, क्यूब रूट ऑफ √5, क्यूब रूट ऑफ √6, क्यूब रूट ऑफ √7, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 8 जो हो जाएगा
यह हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, क्योंकि ये 2 होता है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। इसी के से अब 2 पॉइंट और एक पाई। तो पाई आप हर जगह यूज करते हैं, जहां भी सर्कल पढ़ते हैं या मैथमेटिक्स में बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो पाई का वैल्यू आप अगर 22/7 और 3.14 ले रहे हैं तो ये वैल्यू रेशनल है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये तो खुद p/q के फॉर्म में, जहां q 0 के बराबर नहीं। तो अगर इसका वैल्यू यही आप लेते हैं तो ये वैल्यू जो है रेशनल है, लेकिन इसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है, यानी इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस तक आता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर हो गया तब फिर ये भी क्या हो गया, इरेशनल हो गया। इसी तरह से ई का वैल्यू अगर आप 3 डेसिमल प्लेस तक ही ले रहे हैं तो ई का वैल्यू क्या हो गया, वो रेशनल हो गया। लेकिन ई का जो एक्चुअल वैल्यू, एक्सपोनेंशियल का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस तक आता है। तो इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस तक जब आएगा तो इसे भी हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में जब नहीं लिखेंगे तो वो भी हो गया हमारा इरेशनल नंबर। तो अब हमें लगता है कि आप रेशनल और इरेशनल को बिल्कुल ढंग से समझ गए होंगे, आपको एक भी पॉइंट में सस्पेंस नहीं रहा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा लगता है कि और भी कुछ होना चाहिए था इसमें तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ताकि उसे हम मॉडिफाई आगे कर सकें।